सत्संग के 18वें भाग को प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, बिना भूख के भोजन मिल गया तभी लाभ नहीं होता। भूख जागृत करने का उपाय है विचार। विचार करें कि सत्संग सुनते इतने वर्ष हो गए, अभी तक लाभ नहीं हुआ। शरीर का कोई भरोसा नहीं। यह परिस्थिति, यह भाव भी सदा रहेगा क्या? यह संयोग क्या सदा रहेगा? एक दिन में एक बात भी पकड़ लो तो कितना काम हो जाएगा। श्री शंकराचार्य जी ने कहा है कि औषधम तस्य विचार एव, अर्थात विचार ही भवरोग की दवा है। सत्संग के द्वारा जो विद्वत्ता आती है वह पुस्तकें पढ़ने से नहीं आती। मैं ज्ञानी हूं और मैं अज्ञानी हूं, ये दोनों ही धारणाएं अज्ञानियों की हैं। ज्ञान होने पर ज्ञानी नहीं रहता। जब तक ज्ञानी रहता है तब तक भोग है। जो ज्ञान का भोगी है वह कभी अज्ञान का भी भोगी हो सकता है। तत्व ज्ञान होने पर मैं ज्ञानी हूं, दूसरे सब अज्ञानी हैं, यह नहीं होता। सबका स्वरूप शरीर से अलग है, केवल बुद्धि में फर्क पड़ता है। मैं जानता हूं, ऐसे वह तत्वज्ञानी ज्ञान का मालिक नहीं बनता, उसे ज्ञान का अभिमान नहीं होता। हम शरीर, वस्तुओं, अवस्थाओं के बिना रह सकते हैं और वे हमारे बिना रह सकती हैं। जो वस्तु हमारे बिना रह सकती है उसके बिना हम क्यों नहीं रह सकते? हम उसके गुलाम क्यों बने? हम परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा हमारे बिना नहीं रह सकते क्योंकि वे सब में परिपूर्ण हैं। अतः हम भी परमात्मा के बिना नहीं रह सकते। शरीर को आपकी आवश्यकता है। आपके बिना शरीर सड़ जाएगा, पर आपको शरीर की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप शरीर के बिना रह सकते हैं। ऐसा जानने से आप में स्वतंत्रता आ जाएगी। परतंत्रता मानी हुई है, स्वतंत्रता स्वतः सिद्ध है। यदि आप काम में न लें तो सोने और पत्थर में क्या फर्क हुआ? पहाड़ में पड़ा पत्थर और खान में पड़ा सोना दोनों ही समान हैं। आप सोने को काम में लेते हो, उसे बढ़िया मानते हो तो उसका महत्व हो जाता है। विश्वास मार्ग में देह देही का विचार न करके भगवान में लग जाओ, पर ऐसे लगो कि देह याद ही न रहे। अपने को भगवान का मानो। बार बार प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसा मानो कि भगवान निरंतर मुझे देख रहे हैं। आरंभ काल को देखना पशुता है। विवेकी मनुष्य परिणाम को देखता है, इसलिए वह भोगों में रमण नहीं करता। न तेषु रमते बुधा। अर्थ का परिणाम अनर्थ है। संयोग काल में ही वियोग को देखना चाहिए। संसार का संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है। जो अपने विवेक का आदर नहीं करता वह शास्त्र और संत का आदर नहीं कर सकता। जैसे चाहे दान करो, जैसे आवश्यक काम में खर्च करो, नहीं तो धन का नाश हो जाएगा। ऐसे ही समय को चाहे अपने कल्याण में लगाओ, चाहे दूसरों की सेवा में लगाओ, नहीं तो समय नष्ट हो जाएगा। भगवान के भजन के बिना समय जाना असह्य होना चाहिए। भगवान में प्रेम होने से
भक्त निष्काम स्वतः हो जाता है। भगवान को पुकारो, पुकारने से मां गोदी में ले लेती है। पारमार्थिक उन्नति स्वयं की और सांसारिक उन्नति पर की है। सांसारिक पूंजी साथ नहीं रहती, पर साधन पूंजी योग भ्रष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। पारमार्थिक संपत्ति को कोई छीन नहीं सकता। ब्रह्मा जी हंस को तो हटा सकते हैं, पर उसके नीर क्षीर विवेक को नहीं छीन सकते। सत्संग और साधन से होने वाली उन्नति मरने पर भी नहीं मिटती, अपितु ढकती है और समय पर प्रकट हो जाती है। जिज्ञासा और कामना दोनों का स्थान एक है। शरीर की प्रधानता से सांसारिक इच्छा और स्वरूप की प्रधानता से पारमार्थिक इच्छा होती है। जड़ता के साथ तादात्म्य होने से ही दोनों इच्छाएं पैदा होती हैं। सत्संग से बिना परिश्रम एक गति होती है, अर्थात अनुभव बढ़ता है। जैसे सूर्य और उसका प्रकाश एक है, ऐसे ही श्याम सुंदर और उनका प्रकाश, यह जगत भी एक है। यह जगत श्याम सुंदर का स्वरूप है, परंतु जैसे जगत की अपेक्षा श्याम सुंदर का रूप विशेष है, ऐसे ही संत का रूप भी विशेष है। सत में असत नहीं है, पर असत में भी सत है। सत नित्य है, असत अनित्य है। मुक्ति नित्य है, बंधन अनित्य है। बंधन के समय भी मुक्ति विद्यमान है। सत की तरफ केवल दृष्टि डालनी है। सत का भाव और असत का अभाव स्वीकार करके मन बुद्धि से चुप हो जाएं। चुप होने से असत की स्वतः निवृत्ति हो जाएगी। असत को मिटाने का उद्योग करना, उसको सत्ता देना है। सेवा सबकी करें, पर किसी से कुछ न चाहें। सेवा करना कर्म है और किसी से कुछ न चाहना योग है। योग होने से साधक निरपेक्ष हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाएं। यह भाव रखें तो यह सेवा हो गई। सबको भला समझें, यह भी सेवा है। सब सुखी हो जाएं, यह समता है, समदृष्टि है। सेवा करना और भगवान को याद करना, यह मनुष्यता है। परस्परम भावयन्तः, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप हमारी सेवा करें इसलिए हम आपकी सेवा करें। यह तो व्यापार हो गया। अतः अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरे की सेवा करें। लेने की आशा न रखें। सकाम भाव रखेंगे तो कर्म होगा, सिर्फ कर्मयोग नहीं। सभी वर्ण अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा दूसरे वर्ण वालों की सेवा करें बस। संसार की तरफ से खिंचाव हटकर भगवान में खिंचाव हो जाए, यह काम मनुष्य ही कर सकता है। संसार में आकर्षण होने से पतन ही पतन होता है। भगवान में आकर्षण उत्थान का मार्ग है। भगवान को याद करना और सबकी सेवा करना मनुष्य का काम है। मनुष्य के लिए ही 5 महायज्ञों का विधान है। मनुष्य सबका पालन कर सकता है। नीच से लेकर ठेठ भगवान तक की सेवा कर सकता है। सभी वस्तुओं और व्यक्तियों का वियोग होगा, इस बात का अपने पर प्रभाव हो जाए तो हम निहाल हो जाएं। संयोग का भोग करेंगे
तो वियोग का दुख भोगना ही पड़ेगा। संसार में लगे हुए का साथी कोई भी नहीं होता, पर भगवान में लगे हुए के सब साथी हो जाते हैं। डाकू भी संत की सेवा करते हैं। साधु होने मात्र से कितनी आफतें मिट जाती हैं। साधु, वृद्ध और विधवा के लिए भगवत भजन के सिवाय क्या काम बाकी रहा। ये भजन न करें तो भगवान नाराज होते हैं। जो भगवत भजन में लग जाता है उसके लोक परलोक दोनों ठीक हो जाते हैं। किसी के दोष या कमी देखने का क्या हमें अधिकार मिला हुआ है? दोष दिखाई देता है तो यह अपना दोष है। अपने दोष से ही दूसरे में दोष दिखाई देता है। अपना अंतःकरण जितना दोषी होगा उतना ही दूसरों में दोष अधिक दिखाई देगा। रेडियो की तरह दोषी अंतःकरण ही दूसरों के दोष को पकड़ता है। झाड़ू देने वाला बाजार में जाकर कूड़ा करकट ही एकत्र करके अपनी टोकरी भरता है। क्या बाजार में कूड़े करकट के सिवाय दूसरी वस्तुएं नहीं थी? आप किसी का दोष न देखें तो आपके द्वारा दुनिया की सेवा हो जाएगी। दोष देखेंगे तो वासुदेवः सर्वम कैसे दिखाई देगा? गुण तो सदा रहते हैं पर दोष सदा नहीं रह सकते। हमारे ऋषियों मुनियों ने विचित्र खोज करके शास्त्रों की रचना की है। उनकी सब पर बहुत कृपा रही है। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए शास्त्रों की रचना नहीं की है। पहले की अपेक्षा आज धर्म की महिमा ज्यादा है। आज भगवान बहुत सस्ते हो गए हैं, इसलिए भगवान को याद करो और दूसरों की सेवा करो। किसी की बुराई न करें तो संसार की सेवा हो गई। भलाई करने में बहादुरी नहीं है, अपितु बुराई छोड़ने में बहादुरी है। दैवी संपत्ति स्वतः है, उद्योग साध्य नहीं। बुराई मत करो तो भलाई अपने आप हो जाएगी। किसी वस्तु को देखने पर उस वस्तु को बनाने वाले की तरफ दृष्टि जाना बुद्धिमानी है। कुम्हार के बिना घड़ा, चित्रकार के बिना चित्र नहीं बनता। इसी तरह यह जो संसार दिखाई देता है, इसे बनाने वाला भी कोई है। बीज से वृक्ष बनता है तो बीज में शक्ति कहां से आई? हम अंग्रेजी को नहीं जानते तो क्या अंग्रेजी भाषा ही नहीं है? हां, यह कह सकते हैं कि हम अंग्रेजी जानते नहीं हैं, ईश्वर नहीं है। ऐसा कहना मूर्खता की बात है। ईश्वर नहीं है तो क्या आप सब कुछ जानते हो? बोलें तो विचार पूर्वक बोलना चाहिए। पुत्र पिता की परंपरा को देखें तो आखिरी पिता कौन है? सबसे आखिरी चीज भगवान है। संसार को देखने से संसार के रचयिता का ज्ञान होता है। उस विलक्षण रचयिता की प्राप्ति के बिना मनुष्य जीवन सफल नहीं होता। भगवान परिश्रम उद्योग से नहीं मिलते, अपितु भीतर की असली लालसा से मिलते हैं। आजकल के स्कूल कॉलेज मूर्खता के अड्डे बन गए हैं, जहां ठोस रूप से मूर्खता भरी जाती है। मनुष्य अपना एक ध्येय, एक लक्ष्य बना ले तो उसका संपूर्ण जीवन उसमें सहायक हो जाता है। उदासीन तथा शत्रु भी उसमें सहायक हो जाते हैं। इस एक निश्चय वाली बुद्धि का बड़ा माहात्म्य है। जिसने परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय कर लिया है उसकी सिद्धि हो जाएगी। अगर दुराचारी व्यक्ति भी परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय कर लेता है
तो उसे साधु मान लेना चाहिए। साधुरेव समंतव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। वह शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अतः साधक को चाहिए कि वह एक निश्चय करे, दुविधा न रखे। कोई निंदा करे या स्तुति, उससे विचलित ना हो। भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्यों का परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय हो ही नहीं सकता। संग्रह नहीं बांधता, अपितु उसकी ममता, उसकी आसक्ति बांधती है हमें। मनुष्य अपने को धन का मालिक मानता है, पर हो जाता है गुलाम। जिसको हम सदा अपने पास में नहीं रख सकते, उसकी इच्छा करने से क्या लाभ। जो सदा हमारे साथ रह सकता ही नहीं, जिसका वियोग जरूर होने वाला है, उसकी इच्छा करने के सिवाय दुख से और क्या होगा। हम चाहें कि धन, पद, बल, जवानी, सम्मान आदि बने रहें, पर जब वे चले जाएंगे तब बड़ा संताप होगा, दुख होगा। प्रत्येक संयोग का वियोग अवश्यम भावी है। यदि पहले से ही उसका त्याग कर दें तो बड़ी शांति, बड़ा आनंद होगा। यह सत्संग हो नहीं रहा है, अपितु बीत रहा है। ऐसे ही हम जी नहीं रहे हैं, अपितु मर रहे हैं। वियोग निरंतर हो रहा है। अतः अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों को सुख पहुंचाओ, तो लोक परलोक दोनों सुधर जाएंगे। यह बात पक्की कर लें कि हमें यहां नहीं रहना है। जैसे यहां हम सत्संग के लिए आए हैं, तो यह भाव रहता है कि हम यहां सदा नहीं रहेंगे। ठीक ऐसे ही घर में रहते हुए भी यही भाव रहे। यह सच्ची बात है। सच्ची बात को स्वीकार कर लेने का नाम ज्ञान है। यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, इसे भगवान पर छोड़ दें। सबके साथ जो वियोग अवश्य होने वाला है, उस वियोग को अभी ही स्वीकार कर लो। संसार के साथ संयोग कभी रह नहीं सकता और परमात्मा के साथ कभी वियोग हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान अपने हैं, संसार अपना नहीं है। संसार का वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है। अनित्य की इच्छा करोगे तो दुख पाओगे। संसार की इच्छा से मनुष्य संसार का गुलाम बन जाता है और भगवान की इच्छा से भगवान का मुकुटमणि बन जाता है। शास्त्रों में मनुष्य शरीर की जो महिमा गाई है, वह वास्तव में विवेक की महिमा है, शरीर की नहीं। विवेक कर्मों का फल नहीं है। कर्मों का फल है जन्म, आयु और भोग। विवेक शक्ति भगवान की दी हुई है। जन्म अंतिम चिंतन के अनुसार होता है और सुखदायी दुखदायी परिस्थिति कर्मों का फल है। हम सुख चाहते हैं, यह दोष है। सुख चाहने से सुख नहीं मिलता और दुख न चाहने से दुख नहीं मिटता। अतः चाहने से केवल गुलामी होती है, केवल गुलामी। सुखदायी परिस्थिति में पुण्य कटते हैं और दुखदायी परिस्थिति में पाप कटते हैं। आप पुण्य काटना चाहते हैं या पाप? सुख दुख, आदर निरादर तो सबके जीवन में आते जाते रहते हैं। इसमें नई बात क्या हो गई? दुख मूर्खता से होता है। मूर्खता मिटी तो दुख मिटा। यह मूर्खता सत्संग और स्वाध्याय से मिटती है। करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहो। जीव मात्र में किसी न किसी का सहारा लेने की आदत है। अंश
अंशी के अधीन होता है। पर गलती यह होती है कि जीव भगवान का सहारा न लेकर नाशवान संसार का सहारा ले लेता है। संसार का सहारा लेने से कईयों का सहारा लेना पड़ता है तो भी काम बनता नहीं, परंतु एक भगवान का सहारा लेने से फिर किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता। दूर वही होता है जो पहले से ही दूर है। शरीर दूर हो जाएगा तो अभी भी शरीर आपसे दूर है। मन बुद्धि भी दूर है, तभी उनको आप मेरा कहते हैं। ये सब आपसे अलग हैं, पर आप भूल से शरीर को मैं मान लेते हैं। श्रृंगार करते हैं तो कहते हैं कि मैं सुंदर हो गया। वास्तव में सुंदर आप नहीं हुए, शरीर हाड़ मांस सुंदर हुए हैं। शरीर अभी भी मुर्दा है, बाद में भी मुर्दा होगा। संबंध तत्काल सिद्ध होता है, इसमें अभ्यास नहीं करना पड़ता। जैसे बिजली से संबंध होते ही करंट आ जाता है, ऐसे ही भगवान से संबंध जोड़ते ही लाभ होता है। मैं भगवान का हूं, यह याद आना ही स्मृति का प्राप्त होना है। मैं भगवान का हूं, ऐसा मानने से अपने आप सुधार हो जाएगा। क्योंकि मैं भगवान का हूं तो फिर ऐसा विपरीत काम कैसे कर सकता है। भगवान कैसे हैं यह तो भगवान भी नहीं जानते। यदि वे जान जाएं कि मैं ऐसा हूं तो भगवान सीमित हो जाएंगे। बस मनुष्य की इच्छा ही बांधने वाली है, और इच्छा आवश्यकता ये दो विभाग हैं। इच्छा की निवृत्ति होती है और आवश्यकता की पूर्ति होती है। भूख प्यास लगने पर शरीर को अन्न जल की आवश्यकता होती है तो उसकी पूर्ति होती है, पर इच्छा की पूर्ति नहीं होती। परमात्मा की आवश्यकता और संसार की इच्छा होती है। परमात्मा की आवश्यकता स्वयं की भूख है। परमात्मा की आवश्यकता जिज्ञासा में अथवा प्रेम पिपासा में बदल जाती है। इच्छा भोगों की होती है जिसकी पूर्ति नहीं होती। जो जो धन बढ़ता है त्यों त्यों घाटा होता है, तृष्णा बढ़ जाती है। भोगों की प्राप्ति तो पशु आदि की योनि में भी हो जाएगी, पर परमात्मा प्राप्ति मनुष्य जन्म में ही हो सकती है। परमात्मा प्राप्ति के सब अधिकारी हैं। जैसे मां की गोदी में जाने का अधिकार सब बेटों का है, अतः किसी को भी परमात्मा प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।